हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का पांचवा चैप्टर है, पांचवा क्लास है, हाउ टू आस्क प्रोफेशन ऑफ एनीबडी। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूं, मैं आप लोगों को एक संदेश दे दूं कि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है अंग्रेजी। इसलिए एज ए राइटर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतजार की, काटे कटती नहीं राहें लम्हे इंतजार की, कि रास्ते पर नजरें बिछाए बैठे हैं यार की। जिस तरह से जमाना बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बदल रहा है, उस तरह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने दोस्तों से कि सीख लो अंग्रेजी, वरना खुदा ही जाने कल से क्या हसरत होगी मेरे यार की, मेरे यार की। तो आइए बहरहाल हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, हाउ टू आस्क प्रोफेशन ऑफ एनीबडी। हाउ टू आस्क प्रोफेशन ऑफ एनीबडी में दो वर्ड काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रोफेशन और दूसरा एनीबडी। एनीबडी का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, एनीबडी माने कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई, और प्रोफेशन का हिंदी होता है पेशा, व्यवसाय, रोजगार, जीविकापार्जन, जीने का साधन। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो तीन ही काम करते हैं, कि तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या प्राइवेट एम्प्लॉय है, या सेल्फ एम्प्लॉय है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्यक्ति का रोजगार क्या है, व्यवसाय क्या है, उसका धंधा क्या है, उसका पेशा क्या है, और इंग्लिश में इसको कम्युनिकेट करने का मैं तरीका बताऊंगा। और इतना आसान है इसका तरीका कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एकदम हवा हवा, एकदम हवा की तरह है, बिल्कुल आसान है। लेकिन पता नहीं हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, हमारे देश में जो भी बच्चे हैं, उसको इतना डिफिकल्ट क्यों समझते हैं। क्योंकि एज ए राइटर मैं इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में गया, हर कॉलेज में गया, हर स्कूल और कोचिंग में गया, और प्रत्येक बच्चा से मिला, प्रत्येक टीचर से मिला, और मैंने यही पाया कि सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है, इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने पूछा कि क्यों, तो बच्चों का जवाब आया कि सर अगर हम वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, सर अगर हम ग्रामर नहीं जानते हैं तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तीसरा कि सर अगर इन्वायरमेंट नहीं है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे कोचिंग और स्कूल में, तो अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, और चौथा कि सर इंग्लिश कहां से शुरू करें यही नहीं पता है। और ये चारों चैप्टर का समाधान मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया है, क्योंकि ये पांचवा चैप्टर है। तो चार चैप्टर जो है अगर आपका मिस हो गया हो, अगर छूट गया हो, तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, इंग्लिश का जो है एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उन चैप्टर्स को वो लोड कर दिया गया, उसका वीडियो लोड हो चुका है। जाकर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और उसको पढ़ें, आपको फील हो जाएगा और आप एकदम फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलने लगेंगे। अरे आप तो बड़े बड़े दिख रहे हैं और पढ़े लिखे दिख रहे हैं, मैं तो नर्सरी से यूकेजी और 1 से 5 तक के बच्चों को भी फराटेदार अंग्रेजी बोलवा देता हूं। यकीन नहीं तो आप लोग चैनल पर जाइए और चैनल पर देखिए, छोटे छोटे बच्चों का जो प्रैक्टिकल करके, बात करवा के और वीडियो बना के उस पर अपलोड किया गया है, ताकि आपको यकीन हो सके। बहरहाल आइए इस चैप्टर में भी आप यकीन कर लेंगे कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है। तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए और आइए देखते हैं। बस आपको दो क्वेश्चन याद रखना है, एक सामने वाले के लिए और एक सामने वाला नहीं है उसके लिए। यानी कि आप फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन सामने वाला। सेकंड पर्सन का व्यवसाय जानने के लिए, पेशा जानने के लिए, रोजगार जानने के लिए आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, और जो सामने या नहीं है, जो थर्ड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए एक क्वेश्चन जान लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन के लिए एक क्वेश्चन, वो भी मास्टर क्वेश्चन। बस मात्र आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है। किसी भी व्यक्ति से जो सामने है उससे पूछिए कि व्हाट आर यू। व्हाट आर यू का हिंदी होता है आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आपका रोजगार क्या है,
आपका पेशा क्या है, आपका जीविकापार्जन क्या है, यानी कि आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, या सेल्फ एम्प्लॉय है, समझ आ रही है, या आप स्टूडेंट है, यानी कि जो कुछ आप हैं, बस इसका आंसर देंगे एकदम स्मूथली। इस क्वेश्चन को पूछने के लिए और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर यू के बदले में कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर वोकेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, यानी कि अनेक तरीका है, लेकिन सबसे आसान यही है। तो क्यों ना हम आसान चीज से शुरू करें, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आप सब सीख जाएंगे। अगर ये सेंटेंस सीख जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाएगी और बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आप लोग सीखते चले जाएंगे। तो आइए, व्हाट आर यू, बस इसका आंसर हम देंगे आई एम अ डॉट डॉट, यानी कि आप कह सकते हैं कि आई एम अ टीचर या आई एम अ डॉक्टर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहिए ना कि आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि आई एम ए के बाद आप टीचर है तो टीचर बोलिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलिए, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बोलिए, लीडर है तो लीडर बोलिए, यानी कि जो आपका व्यवसाय है, जो आपका पेशा है, बस यहां बोल दीजिए, यानी कि आंसर आपने दे दिया। एकदम इजी है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, व्हाट इज योर फादर। फादर की जगह पर अगर आप मदर का व्यवसाय जानना चाहते हैं, पेशा जानना चाहते हैं, तो मदर लिखेंगे, यानी कि यहां दो ही चीज हो सकता है, एक मेल और नहीं तो फीमेल। समझ मारिए, यानी कि व्हाट इज योर फादर, तो फादर क्या है, मेल है, और व्हाट इज योर मदर, तो मदर क्या है, फीमेल है। यानी कि अगर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आंसर देना आसान हो जाए, क्योंकि ए फॉर आंसर, अगर यहां फादर यानी कि मेल होंगे तो आप ही लिखेंगे, आप फीमेल अगर होगी तो यहां पर आप सी लिखेंगे। समझ मारिए ना, कोई दिक्कत क्या राकेश, कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं प्रॉब्लम, संतोष आपको कोई प्रॉब्लम, उदय कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, माही, अरे पीछे पीछे कौन है, अच्छा प्रियंका बोलो, आपको कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत तो अगर मेल होगा तो ही लगाएंगे और फीमेल होगी तो सी लगाएंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू। अगर क्लियर है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहेंगे इज ए डॉक्टर, यानी कि व्हाट इज योर फादर, तो ही इज ए डॉक्टर। और कोई कहता है कि व्हाट इज योर मदर, तो कहिए कि सी इज ए डॉक्टर। अगर आपकी मां अगर हाउस वाइफ है, कोई पूछता है कि व्हाट इज योर मदर, सी इज ए हाउस वाइफ। व्हाट इज योर अंकल, ही इज एन इंजीनियर। व्हाट इज योर वाइफ, सी इज ए हाउस वाइफ। व्हाट इज योर हस्बैंड, ही इज अ डॉक्टर, he is a teacher, he is an engineer, he is a leader, he is a politician, he is an actor. Suppose अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हो, जैसे मान लीजिए कि किसी हीरोइन से कोई पूछता कि व्हाट इज योर हस्बैंड, तो बोलेगी कि ही इज अ एक्टर। समझ मारिए, यानी कि हो गया ना हवा हवा इंग्लिश, कितनी आसान है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसको और भी आसान कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है, और भाषा के बारे में मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एक सूचना दे दूं कि बोलने की स्किल अलग होती है, यानी कि किसी भी भाषा के स्पीकिंग स्किल अलग और राइटिंग स्किल अलग होती है। राइटिंग स्किल डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग स्किल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि बोलने का तरीका अलग और लिखने का तरीका अलग होता है। क्योंकि आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आ गया, जा रही हो, फिर आ गई, फिर आ गई, ये सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। फिर आ गई, इसको अगर लिखना होगा तो बोलेंगे क्या तुम फिर आ गई, खाना खा लिए। इसको अगर लिखना होगा
तो लिखेंगे क्या आप खाना खा लिए। तो क्या आप खाना खा लिए के बदले में क्या करें, खा लिए। जाओगे, तो जाओगे मतलब ये सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? यानी कि बोलने की भाषा अलग और लिखने की भाषा अलग होती है। आप खुद से भी मिला लीजिएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको दिखने लगेगा कि जो लिखा जाता है बोला नहीं जाता है और जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो इंग्लिश फराटेदार और नेचुरल बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप आंधी और तूफान की तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है और मेरा अपना विश्वास और एक्सपीरियंस है। आइए जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा और मैं आसान बनाने का प्रयास करता हूं, जो सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। एक और जो है, ये दोनों के बदले में आप एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जैसे किसी से पूछिए कि योर प्रोफेशन प्लीज। प्रोफेशन के जगह पर कह सकते हैं कि योर ऑक्यूपेशन प्लीज। आंसर दे दीजिए कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। यानी कि प्रोफेशन का जो सिमिलर वर्ड होता है उसको आप बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि योर फादर प्रोफेशन प्लीज, योर मदर प्रोफेशन प्लीज। फादर प्रोफेशन लिखने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे फादर प्रोफेशन ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे फादर, अब तब ऐसे लिखेंगे प्रोफेशन। यानी कि फादर और प्रोफेशन के बीच में हम हाइफन लगाएंगे। क्योंकि हाइफन का अर्थ होता है का, के, की, तो वो जो है अर्थ जो है निकलने लगेगा कि फादर का प्रोफेशन माने पापा का व्यवसाय, पिताजी का व्यवसाय। अब पूछिए, एकदम धड़ल्ले पूछिए कि योर प्रोफेशन प्लीज, योर मदर प्रोफेशन प्लीज, योर सिस्टर प्रोफेशन प्लीज, योर वाइफ प्रोफेशन प्लीज। अगर आपसे कोई पूछ देता है तो बोलिए, कोई पूछता है कि योर सिस्टर प्रोफेशन प्लीज, तो कहिए कि सी इज ए डॉक्टर। योर मदर प्रोफेशन प्लीज, सी इज अ हाउस वाइफ। योर वाइफ प्रोफेशन प्लीज, कहे कि सी इज अ टीचर। अब बताइए कि आसान है या नहीं? आसान लग रहा है? अगर आपको लगता है कि आसान है तो मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जिस ट्रस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं और हमारी टीम काम कर रही है, वो ट्रस्ट का नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और अगर ये नारा इस तरह का हम लोग लगा रहे हैं, ट्रस्ट लगा रही है, तो सिर्फ हम ही लोग जो है भारत के सिटीजन नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के सिटीजन है। इसलिए आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी नारा लगाए और लड़कों को यह एहसास दिलाए, बच्चों को एहसास दिलाए, जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है उसको एहसास दिलाए कि इंग्लिश आसान ही नहीं बल्कि बहुत आसान है। और उतना आसान है जितना कि आपकी अपनी भाषा आसान नहीं है, उससे भी इंग्लिश आसान है। अगर बच्चों में अगर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया, बच्चों को ये विश्वास हो गया, तो बच्चे चट्टान बन जाएंगे और आंधी तूफान की तरह नेचुरल और फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। और मुझसे लग रहा है कि मैं आप लोग को फायदा पहुंचा पा रहा हूं, बेनिफिट पहुंचा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्त है तो आप उससे कह के सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर आपका दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर सब्सक्राइब करवा दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करवा दीजिए। यानी कि दोस्त अगर है तो कहकर सब्सक्राइब करवाइए, दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर सब्सक्राइब करवाइए, लेकिन करवाइए। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं तो समझ लीजिए कि आने वाला समय में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे खाने में काफी खाना स्वादिष्ट हो जाए और नमक भूल जाइए डालना, तो आपका खाना का सारा स्वाद खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर आप सारे सब्जेक्ट का मास्टर हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आप समझ लीजिएगा कि आप समंदर का जो है तैराक नहीं, समंदर के जो है में घूमने वाला नहीं, पूरी दुनिया में घूमने वाला नहीं, बल्कि एक कुएं में घूमने वाला मेढक की तरह जिंदगी बिताना शुरू कर देंगे। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद,